अपने आशीर्वादों से हमें कृतार्थ करे। और आगे बताते हैं योगानंद जी कि कैलिफोर्निया के एंसिंटस गांव में ये विशाल आश्रम श्री जेम्स जे लिन की तरफ से सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को एक तोहफा है। श्री लिन, जो कि जनवरी 1932 से क्रिया योग की दीक्षा लेने के बाद से ही निष्ठावान क्रिया योगी रहे हैं। अब उनके बारे में वो बताते हैं कि वो अमेरिका के बहुत ही ज़्यादा बड़े कारोबारी थे। वो एक विशाल तेल कंपनी के मालिक थे और संसार की सबसे बड़ी अग्नि बीमा कंपनी के मालिक थे। लेकिन फिर भी वो हर रोज़ लंबे समय तक क्रिया योग का गहरा ध्यान किया करते थे और इस तरह का संतुलित जीवन जीते हुए उन्होंने समाधि में अटल शांति प्राप्त कर ली थी। आगे कहते हैं योगानंद जी कि जब मैं भारत और यूरोप में था, मतलब जून 1935 से लेकर अक्टूबर 1936 तक, तो श्री लेन ने कैलिफोर्निया से मेरे साथ खतों खिताबत करने वाले शागिर्दों के साथ मिलकर ये प्यार भरी साजिश रची थी कि एनसिनिटस आश्रम के निर्माण की कोई खबर मेरे कानों तक न पहुँचे। आगे वो कहते हैं, कितना आनंददायक अचंभा। वो अपनी यादों के बारे में बताते हैं कि जब अमेरिका में मैं रहने के लिए आया था तो शुरुआती वर्षों के दौरान मैं कई बार समुद्र के किनारे एक छोटा सा आश्रम बनाने के लिए जगह तलाश किया करता था और इसके लिए मैंने कैलिफोर्निया का पूरा किनारा छान मारा था। और जब भी मुझे कोई अच्छी जगह पसंद आती थी तो उसमें कोई ना कोई विघ्न पड़ जाता था और मेरी योजना धरी धराई रह जाती थी। और आगे वो कहते हैं कि आज एनिसिल्टस पर कई एकड़ों के ऊपर बने हुए इतने बड़े इस आश्रम के ऊपर नजर मारते हुए मुझे श्री युक्तेश्वर जी द्वारा की गई भविष्यवाणी की पूर्ति नजर आ रही थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले अध्यायों के दौरान उनके गुरु साहब ने यह भविष्यवाणी की थी, समंदर के किनारे आश्रम। आगे वो बताते हैं कि कुछ महीनों बाद 1937 के ईस्टर के दिन मैं वहाँ पर ईस्टर के अमृत वेले की बहुत सारी ध्यान सभाओं में से पहली ध्यान सभा का संचालन किया। वो कहते हैं, सैकड़ों में शागिर्द प्राचीन ऋषियों की तरह श्रद्धा और भक्ति से हर रोज होते हुए चमत्कारों को देख रहे थे। पूर्व में सूरज का निकलना, पश्चिम में अपनी गरजती आवाज में स्थित करता प्रशांत महासागर और उसमें दूर कहीं अपना रक्षा कवच फैलाए चल रही छोटी सी कश्ती, आकाश में उड़ता हुआ समुद्री पंछी। आगे वो कहते हैं, ईसा मसीह आपका सचमुच ही पुनरुत्थान हो चुका है, सिर्फ ईस्टर के सूर्य के साथ नहीं बल्कि ब्रह्म की सदैवी प्रभात में। और इस तरह वो कहते हैं कि सुख के अनेक महीने बीत गए। मैं एन सीनिटस की पूर्ण सुंदरता में चिरचित अपूर्ण काम, मतलब कॉस्मिक चैट्स, वो पूरा करने में वो कहते हैं मैं कामयाब हो गया। मैंने अनेक भारतीय गीतों को अंग्रेजी शब्दों और पश्चिमी संगीत में ढाला। इनमें शामिल हैं न जन्म न मृत्यु, न जाति कोई मेरी, पिता ना कोई माता मेरी, मैं हूँ आत्म स्वरूप, मैं हूँ आत्म स्वरूप, सिर्फ आत्मा, आत्म स्वरूप, संस्कृत शब्द ब्रह्मानंदम, परम सुखधाम, केवलम ज्ञान मूर्ति। और टैगोर का कौन है मेरे मंदिर में। और इसके अलावा अनगिनत भजन वो कहते हैं जिनमें हरि में तेरा हमेशा, इन द लैंड बियॉन्ड माई ड्रीम्स, माँ मैंने दी तुझे आत्मा की पुकार, आइए सुनिए मेरा आत्मगान और शांति मंदिर में। तो इस कॉस्मिक चैंट्स पुस्तक की प्रस्तावना में वो कहते हैं, मैं पूर्व के गीतों के बारे में पश्चिमी लोगों की प्रतिक्रिया के अपने पहले असाधारण तजुर्बे का वर्णन किया है, जो कि 18 अप्रैल 1926 को न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान वहाँ पर हुआ था। अब इसके बारे में वो बताते हैं कि 17 अप्रैल को मैं अपने एक अमेरिकन शागिर्द श्री एल्विन हंसीकर के साथ ये विचार साझा करते हुए कहा कि मैं कल कुछ स्रोतों को अपने पुराने